आज बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल की। वक्फ को तो आप बखूबी समझते होंगे। वक्फ को लेकर देश भर में जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो राजनीति चल रही है, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक आपने खूब देखा होगा। लगातार चर्चा चल रही है। रात को 2 बजे तक संसद बैठी और उस पर लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया गया। क्योंकि आज राज्यसभा में पहुंचा है और ये पूरी संभावना है कि यहाँ से भी ये बिल पास करा लिया जाएगा। क्योंकि विपक्ष अब इसको लेकर बड़ा लामबंद हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि विपक्ष बड़ा लामबंद मोर्चा संभाले हुए इसको लेकर। विपक्ष का साफ कहना है कि हम इस बिल को पसंद नहीं करते हैं। जो अमेंडमेंट सरकार ला रही है वो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष एक मत जरूर हुआ, वहां पर बहुमत का आंकड़ा नहीं था, इसलिए बिल बेधड़क लोकसभा से पास हो गया। अब बड़ी बात यह है, हमारा एक्सप्लेनर इसलिए बना है, जरा समझिएगा कि ये वक्फ बिल जिस पर सरकार के 2 सहयोगी, बड़े इंपॉर्टेंट सहयोगी है, ध्यान दीजिएगा, वो सहयोगी हैं नीतीश और नायडू, जिन्होंने अपनी अपनी बात मनवाई। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये वक्फ बिल अगर पेश होगा, सरकार ध्वनिमत से पास भी करवा लेगी पूरी तरह से, तो उनके अपने सहयोगी आगे चलकर उनको निराश कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर निकल आ रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार नीतीश नायडू ने अपनी बात मनवा जरूर ली है। क्या इससे मुसलमानों को वाकई कोई फायदा है? सरकार आखिरकार इसको लेकर राजी कैसे हुई? चलिए समझते हैं इस एक्सप्लेनर में धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को। 8 अगस्त 2024 वाला दिन आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उस दिन लोकसभा में बिल पेश हुआ, वक्फ संशोधन बिल। 2 अप्रैल 2025 को पेश बिल में काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि 14 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो बिल में किए गए हैं। जेपीसी में ये बिल गया था, जेपीसी में बहुत सारे सुधार किए गए और उसके बाद एक बार फिर से इस बिल को रखा गया, जिनमें ज्यादातर सुझाव जेपीसी के द्वारा से लाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अहम सुझाव जेपीसी में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों ने दिए थे। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि उनका अपना मुस्लिम वोट बैंक काफी अच्छा है और अगर ये प्रभावित हो सकता तो सरकार भी पूरी प्रभावित हो सकती थी। और अगर ये बदलाव ना हुए होते तो शायद कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों में बड़ी उथल पुथल भी मच सकती थी। नीतीश और नायडू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार से अपनी बहुत सारी बातें मनवाई। अब इसके पीछे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, आपको ये भी बता रहे हैं। ऐसे कौन कौन से सुझाव है जो शामिल किए गए हैं? इसमें 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजा गया, जिसमें बिल में संशोधन में ये किया गया है कि वक्फ बॉय यूजर का प्रावधान कानून बनने के पहले से लागू नहीं होगा और साथ ही साथ जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकारों का नामित अधिकारी रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। इसमें एक ये बदलाव भी किया गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इनकी गिनती में पदेन सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे और एक इस्लामी विद्वान का शामिल होना अनिवार्य है। कल जैसे कि किरण रिजिजू को हम लोग सुन रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि इसमें 2 महिलाओं को हम जरूर रखेंगे। महिला सदस्य होना बहुत मैंडेटरी होगा। ट्रिब्यूनल में एक सदस्य ऐसा होगा जिसे मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का ज्ञान हो और साथ ही साथ जो भी वक्फ संपत्ति को दान करने जा रहा है उसके लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना भी बहुत जरूरी होगा। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ा इसमें बदलाव है। और केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 6 महीने फिक्स नहीं किया जाएगा। एक और अहम सुझाव इसमें यह भी बदलाव दिया गया, जिसमें यह था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, जिसके लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। क्योंकि सरकार के बहुत सारे तर्क हैं। सरकार का ये कहना है साफ कि हम इस बिल को संविधान के दायरे में लाए हैं, इससे गरीब मुस्लिमों का बहुत भला होगा। जो खुर्द संपत्तियां थी, जो उल्टी सीधी चीजें थी, वो सारी चीजें रेगुलर होंगी। क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम तबका, एक जो तबका है वो इस बिल के खिलाफ खड़ा है। हालांकि कल कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें मुस्लिम महिलाएं हाथों में नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स और बैनर लेकर उनको थैंक यू करती नजर आई। आपका क्या सोचना है इस वक्फ बिल पर, हमें जरूर बताइएगा।